हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज फॉर आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन पे पहला सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। सवाल है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि यह दूरी को 5 मिनट पहले तय कर लेता है तो उसकी गति यानी किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी। दोस्तों हम लोग एक चीज़ जानते हैं, अगर डिस्टेंस यानी डी डिस्टेंस को अगर हम लोग कांस्टेंट रख दें, डिस्टेंस इसमें जो कि कांस्टेंट बोला है कि वो पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो दूरी तय करता है, 45 मिनट में जो दूरी तय करता है उसी दूरी को उसको अब 40 मिनट में तय करना है। माने दूरी यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अगर दूरी कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर टाइम का रेशियो देखें कि यानी कि जो उसको पहले 45 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करना था, अब वो डिस्टेंस उसको 40 मिनट में कवर करना है, तो इसका जो रेशियो बनेगा यानी कि 9:8 का, तो इसके इन्वर्स में स्पीड का रेशियो जो बनेगा वो 8:9 का हो जाएगा। दोस्तों यानी कि पहले उसकी जो गति थी वो अगर वो 8 की गति से जाए तो 45 मिनट का उसको समय लगेगा, और 9 की गति से जाए तो उस 40 मिनट में उस दूरी को तय कर लेगा। और हम लोगों के पास एक गति जो है वो दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम ये मेरा ओरिजिनल स्पीड था, तो हम इस 8 के बराबर उस गति के बराबर कर लेते हैं कि इस 8 का वैल्यू जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम लोगों को इस 9 के बराबर निकालना हो तो 1 के बराबर अगर हम निकालना है तो 60/8, और 9 के बराबर अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें तो 60/8 × 9। दोस्तो/, इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 15 चके 60, 15 नवा होता है आपका 135/2 यानी कि 67.5 किलोमीटर पर आवर जो है इसका आंसर आया। देखिए दोस्तों अगले सवाल को देखिए, पूछा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। आपको डाटा दिया हुआ है, दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुलक के बारे में हम लोगों को पहले पता होना चाहिए। बहुलक होता क्या है, तो बहुलक होता है दोस्तों कि एक ऑब्जर्वेशन में, एक सीरीज में जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन सा नंबर यानी कि 70, 80, 65 में हम लोग देख पा रहे हैं 70 एक बार, और यहाँ पर 70 2 बार, यहाँ पर 70 3 बार। तो 70 जो है 3 बार आया है। और अगर 80 को देखें हम लोग तो 80 1 और 2 बार, 65 देखें तो यानी कि सबसे ज़्यादा बार अगर हम देख पा रहे हैं 65 भी यहाँ पर सिर्फ 2 बार आया है, 90 भी 2 ही बार आया है। तो सबसे अधिक बार जो संख्या इस पूरे में आएगा वही बहुलक होता है, जो कि इसमें 70 होगा। बस यही है बहुलक। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल को देखें। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि x देखिए दोस्तों, इस साइन का मतलब यानी अनुपात का मतलब ये बटा भी होता है। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं x/3/7, और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख पाएंगे 7/9 / 5/9। और फिर अगर हम इसको वो डिवीजन को अगर फ्रैक्शन डिवीजन में होता है तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले जाते हैं, और जो इसके
अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको डिवीजन के फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया जाता है, और ये फ्रैक्शन उलट जाएगा यानी 7/3 हो जाएगा, और ये 7/9, और ये फ्रैक्शन उलट कर 9/5 हो जाएगा। 9 से इस तरीके से 9 कट जाएगा। इक्वल के दोनों तरफ भी हम लोग ऊपर ऊपर ही काट सकते हैं। तो x का वैल्यू हम लोगों को मिला, ये 3 इस तरफ चला जाएगा यानी 3 और डिवाइडेड बाई 5, x = 3/5 आया। आइए 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल है कि 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। अगर उसने 6 और अंक प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। तो उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्तों, टोटल मार्क्स जो है इसमें परीक्षा का टोटल मार्क्स जो है वो 300 है, और कोई छात्र 75 अंक लाने पर भी 6 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 6 और अंक अगर वो ले आता तो पास हो जाता। तो बोला है कि तो पास प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों पहले तो अगर हम लोग पास मार्क्स अगर ज्ञात करें तो वो होगा 75, और जितने अंकों से वो पास नहीं हो पाया यानी कि 6, 81 नंबर में पास हो जाता। अब इस 81 नंबर को ही ये कितना प्रतिशत है, 300 में ये 81 कितने प्रतिशत है, तो 81 को ऊपर में रख दें और बटा में टोटल अंक यानी 300, और प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई करें 100 से, 2 0 से ये 2 0 गया, 3 से 81 को काटेंगे, और इस तरीके से ये 27% इसका आंसर होगा। दोस्तों 5 नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल को देखिए। मेंसुरेशन का एक सवाल है। वर्ग का दिया है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:1 है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों को दिया है 16:1, और उनकी परिसीमा का अनुपात पूछ रहा है। परिमिति या परिसीमा का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों परिसीमा का अनुपात याद रखिएगा, परिसीमा का अनुपात वही होगा जो वर्ग के भुजा का अनुपात होगा। चूँकि परिसीमा जो होता है, वर्ग की परिसीमा जो होता है वो 4 गुणे में भुजा होता है, और 4 गुणे में भुजा होता है। ये 4 कांस्टेंट है, ये 4 कांस्टेंट होने की वजह से कट जाएगा। अब हम लोगों को सिर्फ भुजा का अनुपात बताना है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि वर्ग की भुजा जो है वो अंडर रूट क्षेत्रफल होगा, मतलब अंडर रूट क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग ले लें अंडर रूट क्षेत्रफल मतलब अंडर रूट 16 और अंडर रूट 1, जो कि हमको देगा 4:1। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी अगर क्षेत्रफल का अनुपात देकर हमसे परिसीमा पूछे तो भुजा का अनुपात के बराबर ही परिसीमा का अनुपात होगा। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। कि 2 लोगों की उम्र दिया है, विलियम और डिलन की आयु का अनुपात दिया है। विलियम और डिलन की आयु का अनुपात जो दिया है वो बोला है 9:8 वर्तमान में है। फिर बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाता है। ये होता कब है? जब विलियम भी 5 वर्ष प्लस हो जाता है, 5 ईयर्स प्लस हो जाता है, डिलन भी प्लस 5 ईयर्स हो जाती है, तो ये उनकी आयु का अनुपात ये बन जाता है। तो पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। वर्तमान आयु का अनुपात ये है, उनकी वर्तमान आयु का अंतर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों 5 वर्ष बढ़ने की वजह से इसकी आयु के अनुपात में देखिए 9 से 10 होना यानी कि +1 हुआ है, और सेम यहाँ भी 5 वर्ष का ही वृद्धि हो रहा है आयु में। अनुपात में देखिएगा 8 से 9 यानी कि +1 का ही वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये जो अनुपात में 1 का वृद्धि हुआ है ये 5 वर्ष के बराबर है।
हमसे पूछा है कि इनके वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों हम लोगों को किसी तरह से भी इनके आयु ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं। वर्तमान आयु में अंतर वही होगा जो इनकी अनुपात में अंतर है, यानी कि 9 से 8। देखिए वर्तमान आयु के अनुपात में अंतर 9 से 8 यानी कि 1 का है, और 1 के बराबर ही तो 5 वर्ष है, तो यही 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल 7 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 7 नंबर 80 36 42 इस संख्या में, इसमें हम लोग और क्या जोड़ें कि ये जो संख्या है ये 9 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 9 से विभाजित कोई भी संख्या जो होती है उसके अंकों का योग वो 9 देता है। जैसे अगर हम लोग देखें 9 का पहाड़ा आप लोग देख लें, 9 दूनी 18 होता है, या 9 चौके 36 देख लीजिए, 9 पचे 45 देख लीजिए। तो सभी के अंकों का योग 1 + 8 यानी कि 9, और 3 + 6 यानी कि 9, 4 + 5 यानी कि 9। मतलब जो भी संख्या अगर 9 से विभाज्य होगी तो उसके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। तो हम लोगों को बस यही देख लेना है कि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 6 और 3 9, आप इस 9 को काट दीजिए क्योंकि 9 होने का मतलब वो 9 से विभाज्य हो गया। 8 और 0 8, 4 12 और 2 14, यानी कि अभी अंकों का योग जो है वो 14 हो रहा है। लेकिन हम लोग जानते क्या हैं कि अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य होने वाला होना चाहिए। तो हम लोग 14 में कितना जोड़ें कि 18 हो जाए। तो मेरा आंसर होगा कि अगर हम इसमें +4 कर दें, यानी कि संख्या को ये बना दें कि 8 0 3 6 और 4 6, तो हम लोग देखेंगे कि ये 6 3 9, 6 4 10 और 8 18। अब ये जो है अंक जो है वो 9 से विभाज्य होगी। आप लोग भाग देकर भी देख सकते हैं, ये 9 से ये अंक अब जो है पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो 4 होगा। ये अगले सवाल को देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। एक संख्या यानी पहली संख्या, फर्स्ट संख्या, इसका 75%, तो 75% जो है वो सेकंड संख्या के 3/7 के बराबर है। तो देखिए फर्स्ट संख्या 75% को 75/100 लिखें और = इसको काटें तो 25 × 75, 25 × 100, और इसको 3 से 3 ऊपर ही काट दें। तो यानी कि पहली और दूसरी पूछा है रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा, इस 4 को वहाँ ऊपर ले जाएं, 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 7 बचा, यानी कि 4/7, यानी कि 4:7 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसका पूरक वह कोण स्वयं है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए दोस्तों पूरक कोण क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जब दो कोणों का योग, यानी कि 2 कोणों का योग अल्फ़ा + बीटा = 90 डिग्री बनाए, तो इन दोनों को बोलेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा एक दूसरे के पूरक कोण हैं। यहाँ पर बोला है कि उस कोण का मान निकालिए जो स्वयं का पूरक कोण है। इसका मतलब कि अल्फ़ा है और इसका पूरक कोण भी अल्फ़ा है, तो दोनों मिल के बनाएंगे 90 डिग्री। तो 2α = 45 डिग्री होगा। तो अल्फ़ा यानी कि वो 2α = 90 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा = 90/2 यानी कि 45 डिग्री होगा। तो वह कोण जो है वह 45 डिग्री का है, जो अपने ही कोण का पूरक है, यानी कि 45 का पूरक 45 डिग्री ही होगा, जो मिल के बनाएगा 90 डिग्री।
आइए आज का आखिरी सवाल 10 नंबर सवाल देख लेते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखिए सवाल क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। यदि वे साथ मिलकर 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। सो देखिए ए और बी का एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 3 गुनी है, बी की 3:1। दोस्तों हम लोग जानते हैं अगर टोटल वर्क समान हो, कार्य समान हो, तो एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्स होता है डेज का, यानी क्षमता जो है वो दिनों का विलोमानुपाती होता है। तो अगर क्षमता का अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ से दिन का रेशियो बना सकते हैं, इसका उल्टा 1:3। 1:3। देखिए बोला है कि वे किसी काम को 15 दिनों में, दोनों साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों अगर दोनों मिलकर किसी काम को, अगर हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लें, कुल कार्य निकालें, टोटल वर्क निकालें, तो वो होगा 15 दिन और उनकी क्षमता का गुणनफल, यानी कि टोटल वर्क जो होगा वो 60 होगा। अब ये 60 काम अगर हम अकेले बी से करवाएं, अगर ये 60 काम हम अकेले 20 से करवाएं तो बी को जो समय लगेगा, बी को समय लगेगा, ये 60 काम बी को करना पड़ेगा। जब बी अकेले करेगा और बी की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1 है, तो कुल कार्य बटा में जब क्षमता करेंगे तो ये समय निकलेगा, यानी कि बी को लगेगा 60 दिन। और इस तरीके से इसका सही जवाब होगा, इसका सही आंसर 60 दिन होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।